हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रेजी स्टडी पॉइंट। हम क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे थे। राजस्थान के दुर्ग, महल और महल बावड़ियों की हम क्वेश्चंस देख रहे थे। तो उनमें आज हम महल व बावड़ियों की क्वेश्चंस देखेंगे। दुर्ग और महल के हमने देख लिए हैं। ओके गाइज, तो आज महल व बावड़ियों के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान के महलों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या है? कोटा का हवा महल यह बूंदी के गढ़ के पास निर्मित है। ओके, तो ये आंसर रॉन्ग है। और उसके अलावा जो भी ऑप्शन है, फर्स्ट उदयपुर का जो महल है राजपुताने का, यह है सबसे बड़ा महल है। ओके, ये राइट है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखते हैं, करौली का राजमहल है। इसमें सफ़ेद चंदन से महकने वाले उद्यान में 50 चंदन के वृक्ष हैं। ओके, और फोर्थ जो ऑप्शन है, तलहटी महल मेहरानगढ़ की तलहटी में राजा सूर सिंह द्वारा रानी सौभाग्य देवी के लिए निर्मित करवाया गया है तलहटी महल। ओके, मेहरानगढ़ जो जोधपुर का है, वहाँ पे तलहटी में राजा सूर सिंह के द्वारा अपनी पत्नी सौभाग्य देवी के लिए निर्मित करवाया गया है तलहटी का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हवा महल से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो हवा महल से संबंधित सत्य कथन हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। हवा महल पिरामिड की आकृति में है और इस महल में छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। ओके, दोनों आंसर इसके सही है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महलों और प्रसादों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो हमारा फोर्थ सत्य कथन है। फर्स्ट इसमें उम्मेद महल 1929 में राजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। ओके, ठीक है। सेकंड, काष्ठ प्रसाद जो झालावाड़ में है, इसको याद रखना आप, काष्ठ प्रसाद कहाँ पे है? लकड़ी का जो महल है वो झालावाड़ के अंदर है, आपको याद रखना है इसको। यह महल राजा राजेंद्र सिंह ने 1936 में बनवाया था। ओके, और थर्ड ऑप्शन है बूंदी के राजमहल। यहाँ के राजमहल राजस्थान के महलों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। जिस राजा ने जिस महल का निर्माण करवाया उनके नाम लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, राय का बाग पैलेस कहाँ पे है? राय का बाग पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, राय का बाग जोधपुर में है। अब राय का बाग की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। राय का बाग पैलेस राजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी जी ने 1663 ईस्वी में बनवाया था। 1883 ईस्वी में दयान सरस्वती ने इसी महल में बैठकर राजा को उपदेश दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम मंजिल हवेली कहाँ स्थित है? सलीम मंजिल हवेली कहाँ पे स्थित है गाइस? जयपुर के अंदर है। ओके, व्याख्या, जयपुर शहर हल्दियों का रास्ता 1775 ईस्वी में निर्मित सलीम मंजिल हवेली स्थित है। जर्मन पत्रकारों ने जयपुर दरबार के शाही हकीम मोहम्मद सलीम खां के वंशज नसीमुद्दीन खां प्यारे मियाँ को हवेली की सार संभाल अच्छे ढंग से करने पर बधाई दी है। ओके, सलीम मंजिल हवेली कहाँ पे है? ये जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सेठों की छतरी रामगढ़ में, पाली वालों की और राजाओं की छतरियाँ जैसलमेर में, और नेक्स्ट है थर्ड, नाथों की समाधियों की छतरी पर बना हुआ तोता जालौर में। तो ये सभी राइट आंसर है हमारे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बूंदी के राजप्रसादों में स्थित महल जिसमें बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था। बूंदी के राजप्रसादों में स्थित महल जिसमें बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था। तो फर्स्ट ऑप्शन रतन दौलत दरी खान। ओके, रतन दौलत दरी खाना में राजप्रसादों का, उनका जो बूंदी के जो नरेश थे उनका राज तिलक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवली मीणी का महल किसने निर्मित करवाया था? अवली मीणी का महल किसने निर्मित करवाया था? वो थर्ड, राव मुकुंद सिंह ने उसका निर्मित करवाया था। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। महाकवि बिहारी का प्रसाद स्थित है। ऑप्शन एक, आमेर के अंदर महाकवि बिहारी का प्रसाद यहाँ पे स्थित है। वाणी विलास महल कहते हैं, वाणी विलास महल किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, सज्जनगढ़ पैलेस को वाणी विलास महल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति महल पर अल्लाह कितनी बार लिखा गया है? तो फोर्थ ऑप्शन जो है 9, कीर्ति स्तंभ पर अल्लाह 9 बार लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावला में निर्मित वह स्थान जो किसी विशेष व्यक्ति का अथवा निजी न होकर सार्वजनिक होता था कहलाता था। तो देरासर कहलाता था। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, देरासर। रावला में निर्मित वह स्थान जो किसी विशेष व्यक्ति का अथवा निजी न होकर सार्वजनिक होता था कहलाता था, देरासर कहलाता था। ओके गाइज, देरासर की देखभाल करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था ड्योढ़न और दरोगन। ओके, ऑप्शन 4 हमारा सही है। ओके, क्या कहा जाता था? देरासर की देखभाल करने वालों को ड्योढ़न या दरीगण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी
स्थित शिकार बुर्ज का निर्माण 1770 ईस्वी में हुआ, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सेकंड महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। ओके, बूंदी स्थित शिकार बुर्ज का निर्माण 1770 ईस्वी में, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के भाई एवं तिजारा के शासक जिन्होंने तिजारा स्थित पठान के मकबरे का निर्माण करवाया है? अलाउद्दीन आलम शाह। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, अलाउद्दीन आलम शाह ने ही निर्माण करवाया था पठान के मकबरे का। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देवगढ़ के महल निर्मित है, तो देवगढ़ के महल कहाँ पर निर्मित है? सोमपुरा शैली के अंदर निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? देवगढ़ के महल सोमपुरा शैली में निर्मित है। तो देवगढ़ के महलों को निर्मित करने वाले व्यक्तियों को गजदर की पदवी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारों की छत्रियाँ स्थित है, तो फर्स्ट ऑप्शन दौसा यहाँ पे आंसर होगा, बंजारों की छत्रियाँ दौसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महल के लिए एडविन अर्नोल्ड ने कहा था कि अलाउद्दीन का जादू इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता था, और नहीं परी बेजान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। तो हवा महल के बारे में ये चीज़ कही गई थी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आसोप हवेली, राखीन पाल हवेली और हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग और बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पे है? तो बड़े मियाँ की हवेली का यदि क्वेश्चन आ जाए कहीं भी आपको दिख जाए तो जोधपुर में है। ओके, तो इसका आंसर हमारा जोधपुर होगा। तो ये हवेली कौन कौन सी है? आसोप हवेली, राखी हुआ पाल हवेली और हैदर बिल्डिंग और गोल्ड बिल्डिंग बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य व कलात्मक है? तो देखो, शेखावाटी क्षेत्र की, फोर्थ ऑप्शन हमारा शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं भव्य और कलात्मक है। रावण का चबूतरा, जहाँ पर दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, कहाँ पर स्थित है? वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ओके, रावण का चबूतरा कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्ना और भिया की छतरी कहाँ पे है? धन्ना व भिया की छतरी हमारे जोधपुर के अंदर है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, धन्ना भिया की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। निहाल टावर के नाम से जाना जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन धौलपुर का जो घंटाघर है उसे निहाल टावर के नाम से जाना जाता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निहाल टावर के नाम से धौलपुर के घंटाघर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में है, बीवी जरीना का मकबरा धौलपुर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है, तो ये निहाल टावर की जो घड़ी है धौलपुर के अंदर। ओके, तो इसी घड़ी को हम सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है, निहाल टावर की घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोंक जिले में स्थित शीश महल के नाम से जानी जाने वाली कोठी, जिसकी दीवारों व छत पर कांच व सोने के बेल बूटे, पच्चीकारी व मीनाकारी का कलात्मक रूप दर्शनीय है, को कहते हैं? तो उसे सुनहरी कोठी कही जाती है, टोंक जिले के अंदर जो कि स्थित है। राज्य में स्थित कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है? तो थर्ड ऑप्शन पटवा की जो हवेली है वो राष्ट्रीय संपदा घोषित होने पर भी निजी संपत्ति बनी हुई है, पटवा की हवेली। ओके, जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ की जो घाटी है, चश्मा-ए नूर महल किसने बनवाया था? तारागढ़ की घाटी में चश्मा-ए नूर किसने बनवाया था? तो ये तो जहांगीर ने बनवाया था, क्योंकि वो नूरजहाँ को यहाँ पर मनाने आया था। तो चश्मा-ए नूर तारागढ़ की घाटी के अंदर जहांगीर ने बनवाया था, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। इस हवेली में वर्तमान में ऊपरी मंजिल मोती महल है, और उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इसके ऊपर 2 मंजिलें और भी थी, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। कौन सी हवेली की बात चल रही है? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर की बात चल रही है। ओके, और फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा, इसका नाम है कांच महल और रंग महल। ओके, वो जो 2 बिल्डिंगें उड़ा दी गई है, जो तोड़ा दी गई है, वो कांच महल और रंग महल था। ओके, उनका नाम कांच महल और रंग महल था, सालिम सिंह की हवेली है। ओके, तो इसके बारे में क्या कहा जाता है? व्याख्या देखिए इसकी, यह हवेली पीले पत्थरों द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण हाथी व कालू उपनाम के 2 मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया गया था। ठीक है, जब सालिम सिंह की मृत्यु के बाद में रंग महल व कांच महल को अपशगुन मानते हुए हटा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निर्मित अतारकीन दरवाज़ा किस जिले में स्थित है? सल्तनत काल में निर्मित अतारकीन दरवाज़ा किस जिले में स्थित है गाइस? थर्ड ऑप्शन नागौर। अतारकीन दरवाज़ा कहाँ पे है? नागौर में स्थित है। व्याख्या, इसे नागौर के लोग स्थानीय भाषा में बुलंद दरवाजे भी बुलाते हैं। ओके, अतारकीन दरवाज़ा नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 झरोकों वाली पटवा की हवेली किस जिले में? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है,
जैसलमेर में है। ओके, और सबसे ज़्यादा हवेलियाँ भी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। व्याख्या इसके जैसलमेर ज़िले में स्थित अन्य प्रमुख हवेलियों में नथमल की हवेली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगीसेल परिक्रमा की जाती है, तो फर्स्ट जोधपुर नगर की। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भोगीसेल परिक्रमा की जाती है, जोधपुर नगर की जाती है भोगीसेल परिक्रमा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर नगर की। भोगीसेल परिक्रमा किसकी की जाती है? जोधपुर नगर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है जिसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की उपमा दी है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है जिसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की उपमा दी है? तो वो है राजमहल। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? राजमहल है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में जोधपुर के मंडोर स्थान पर स्थित प्रहरी मीनार के उपनाम से प्रसिद्ध भवन का नाम क्या था? एक खंबा महल था। ओके, महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में जोधपुर के मंडोर स्थान पर स्थित प्रहरी मीनार के उपनाम से एक खंबा महल था। अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं, फोर्थ पुरजन विहार को कहते हैं। अलवर में जो कंपनी गार्डन है उसको पुरजन विहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेड़ा की छतरियों के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा है कि सदियों तक प्रकाश में खुला रहने के बावजूद रासायनिक रंगों के विपरीत इन रंगों की चमक का ज्यों का त्यों बने रहना आश्चर्यजनक है? तो फोर्थ इसमें आंसर होगा हमारा मरियम बर्गर। ओके, न्याय की छतरियों के संबंध में किसी इतिहासकार ने कहा है कि सदियों तक प्रकाश में खुला रहने के बावजूद भी रासायनिक रंगों के विपरीत इन रंगों की चमक का ज्यों का त्यों बने रहना आवश्यक है, आश्चर्यजनक है। मरियम बर्गर के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट लालचंद जो टड्डा है कि हवेली किस ज़िले में स्थित है? तो लालचंद टड्डा की हवेलियाँ सेकंड ऑप्शन जोधपुर में स्थित है। ओके गाइज, लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ पे है? कौन से ज़िले में है? जोधपुर में है। लालचंद टड्डा की हवेलियाँ जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महल जिसे जन सामान्य भाषा में सरबता महल कहा जाता है तथा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कुंभ रखा गया है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सेकंड सवाई जयसिंह ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्ताना बाबा की दरगाह और खुदा बख्श बाबा की प्राचीन दरगाह किस ज़िले में स्थित है? तो पाली में स्थित है। पाली में इन दोनों की खुदा बख्श बाबा की प्राचीन दरगाह और मस्ताना बाबा की दरगाह पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोले शाह की मज़ार और महर्षि जावाली की तपोभूमि व सिरियारी स्थान किस ज़िले में स्थित है? तो ये पाली में स्थित है। ढोले शाह की मज़ार, महर्षि जावाली की तपोभूमि और सिरियारी स्थान किस ज़िले में स्थित है? गाइस, पाली में स्थित है। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख आराध्य देव है। इनकी प्रमुख दरगाह कहाँ पे है? डूंगरपुर में। बोहरा समाज जहाँ पर भी आ जाए उसका स्थान कहाँ पे होगा? बोहरा समाज जो कि गलियाकोट नामक स्थान पर, ये डूंगरपुर में स्थित है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? राज्य में बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है गाइस? फोर्थ यहाँ पे जैसलमेर में स्थित है। राज्य में बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है। तो राज्य में बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है। फोर्थ यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का अभ्यारण्य स्थित कांकवाड़ी किले में निम्न में से किस मुगल व्यक्ति को कैद रखा गया था? तो दारा सिक्को। ओके, शाहजहाँ का जो औरंगजेब का जो भाई था दारा सिक्को, उसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय की पानी घड़ी किस महल में लगी हुई है? तो पानी घड़ी बूंदी के राजमहल में रखी हुई है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। प्राचीन समय की पानी घड़ी कहाँ पे रखी हुई है? बूंदी के राजमहल में रखी हुई है। बूंदी के राजमहल में पानी की घड़ी रखी हुई है, बूंदी के राजमहल में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है काचियागढ़ जिसमें कांच की जड़ाई से सुंदर महल का निर्माण किया गया है, कहाँ स्थित है? थर्ड नवलगढ़ के अंदर स्थित है। ओके, कांच की जड़ाई से सुंदर महल है, यहाँ पे नवलगढ़ में है। निम्न में से कौन सा महल नाहरगढ़ में स्थित नहीं है? तो फोर्थ आभा प्रकाश नहीं है। वसंत प्रकाश वहाँ पे है, सूरज प्रकाश है और लक्ष्मी प्रकाश भी वहीं पे है नाहरगढ़ में। पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? पर्चा बावड़ी स्थित है रामदेवरा में। ओके, रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है। महारावल आस्करण की पटानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में निर्माण करवाया था। तो सेकंड ऑप्शन नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था महारावल आस्करण ने, पटानी प्रेमल देवी ने। ओके, डूंगरपुर में निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में बावड़ियों के बाहर
बावड़ियों के 4 प्रकार बताए हैं। तो अपराजित परीक्षा में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। ओके, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी हरसत माता के मंदिर के साथ बनी हुई है, जो कि दौसा में आपको सबको ये याद है। ओके, आभानेरी दौसा, चांद बावड़ी और वहाँ पे हरसत माता का मंदिर भी। ओके, याद रखना इसको। मेघदूत में भी बावड़ी निर्माण का उल्लेख मिलता है। नीमराणा की बावड़ी अलवर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। ये 9 मंजिला है। इसकी लंबाई 250 फुट व चौड़ाई 80 फुट है। गंगरार चित्तौड़ में 2 बावड़ी, 12 में कोल वाली परिसर में 1 बावड़ी और गुल्ला की बावड़ी, श्याम बावड़ी और व्यास जी की बावड़ी अनुपम यहाँ पे है। ओके गाइज, तो आपको लेक्चर समझ में आया। ओके गाइज, होप यू लाइक इट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रेजी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी और राजस्थान जीके में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज।